अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। जैसा कि हम आज वेब डिज़ाइनिंग का जो लेक्चर नंबर है 26 स्टार्ट करेंगे और सीएसएस का लेक्चर नंबर 8। तो जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ और सीएसएस के जो सिलेक्टर्स हैं उसके बारे में, जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्लास और आईडी सीखा। आज का जो लेक्चर है वो नहायत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, क्योंकि हम जैसे पिछले लेक्चर्स में HTML में टेबल क्रिएट करते थे कि जिसमें हमने मुख्तलिफ मेन्यू, स्लाइडर और फूटर तैयार किया था। तो आज हम लेक्चर जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, थोड़ा एडवांस उसमें लेके आएंगे चीज़ें कि जिसमें हम सीखेंगे कि CSS के थ्रू हम किस तरीके से एक टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज लेक्चर जो है वो आपने मिस नहीं करना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली तो आपको लेक्चर नंबर जो ये 26 है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर नंबर 25 जो है उसको पहले वॉच करें, देखें, फिर उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ, क्योंकि ये लेक्चर उसी से रिलेटेड है। जिसको क्लास और आईडी का पता है वो इसके अंदर वर्क ईजीली करेगा। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिव को, कि हम डिव के थ्रू किस तरीके से टेबल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जितनी भी वेबसाइट आप देखते हैं, जैसे गूगल का आप अगर पेज भी देखें वो उसमें भी जो वर्क है वो डिव के ऊपर ही किया गया है। मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि हम गूगल के पेज पे गए, यहाँ पे आपके सामने एक कीबोर्ड जो है वो शो हो रहा है, उसके ऊपर F12 की है, उसको प्रेस करें। F12 की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे मुख्तलिफ आईडीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जैसा कि यहाँ पे ये हेडर के अंदर रहते हुए ये HTML है, ठीक है। इसके अंदर डिव, ये देखें, इसके अंदर आईडी जो है वो कॉल की गई हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, टाइप और ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम आज जो CSS का जो एडवांस है उसके अंदर हम सीखेंगे कि हमने डिव के थ्रू हमने किस तरीके से टेबल जो है वो क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं आपको जो हमने पिछले लेक्चर छोड़ा था उसके अंदर हमने पैराग्राफ बनाया था, मैं आपको उसका लेआउट दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने एक लेआउट नज़र आ रहा है। तो इसी फाइल को हम नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो आप न्यू फाइल जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं इसी फाइल को चेंज करता हूँ टेबल के अंदर। जैसा कि यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा टेक्स्ट जो है इसको मैं रेस कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद, लेकिन मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ पे एक हमने छोटी सी गलती की, क्योंकि मुझे जो टेक्स्ट चाहिए था लिखा हुआ, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अंडू कर दिया है। तो अंडू करने के बाद मैं यहाँ पे आपको छोटी सी एग्जांपल जो है वो समझाने के लिए मैं यहाँ से ये पी का टैग जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, और इस पी को भी, क्लोजिंग को भी ख़त्म कर देता हूँ। H1 को भी यहाँ से ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इसकी भी पूरी क्लास जो है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास H1 का क्लोजिंग टैग है और यहाँ से स्टार्टिंग टैग है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे जो P का टैग है इसको मैं रहने देता हूँ, और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉल करा देते हैं किसको, एक डिव को, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमने जब टेबल क्रिएट करना है, टेबल बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। Ctrl+S करके मैं आपको फाइल जो है इसका रिव्यू करवा देता हूँ जो हमने क्रिएट की थी। इसको चेंजिंग कर लेते हैं। देखें, ये सारा टेक्स्ट जो है हमारे पास एक लाइन के शक्ल में शो हो रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि हमने क्या करना है, हमने डिव तैयार करनी है। तो डिव के लिए, डिव को बेसिकली कहते हैं डिवीजन, ठीक है, मतलब एक चीज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे हम पहले एक फूटर तैयार किया, मेन्यू तैयार किए, मुख्तलिफ बॉक्सेस तैयार किए, वो हम सब चीज़ें टेबल के फॉर्म में कर रहे थे। अब हम डिव के फॉर्म में करेंगे। डिव एक एडवांस है CSS की, तो इसलिए डिव में ज़्यादातर वेबसाइट जो बनती हैं वो सारी डिव के ही रिलेटेड बनती हैं, डिव से ही बनती हैं। तो हम यहाँ पे टैग लगाते हैं डिव का, जहाँ स्टार्टिंग टैग है वहीं पे क्लोजिंग टैग भी होगा इसका। तो हम यहाँ पे डिव जो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे Ctrl+S करके आपको दिखाता चलूँ कि हमारा लेआउट जो है वो कैसा आ रहा है, कैसा हमें शो हो रहा है। तो मैं आपको अगर दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। किस लिए नहीं हुई, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमने ऊपर जो स्टाइल है उसके अंदर इसको
कॉल नहीं किया जो हमें यहाँ पे अब करना है। तो मैं ये सारा रेस कर लेता हूँ। रेस करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डिव का ही जो है हमने स्टाइल लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। स्टाइल के बाद यहाँ पे भी स्टाइल क्लोजिंग है। यहाँ पे क्लास नंबर 7 थी, यहाँ पे मैं क्लास नंबर 8 कर देता हूँ। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डिव लगाऊंगा, DIV डिव। और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, हमने टेबल के अंदर भी लिखते थे, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि कलर जो है, कलर कॉलन ग्रीन करते हैं। कंट्रोल S करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कोई चेंजिंग हुई है, तो आप देखें कि इसके अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यह आपकी मर्ज़ी है, आप कलर दें पहले या कोई भी चीज़ दें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कोई भी चीज़ पहले लगा सकता हूँ। तो मैंने कलर पहले लगाया, अब मैं बॉर्डर लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल सके जो हम टेबल में वर्क करते थे वो हम CSS में किस तरीके से कर सकते हैं डिव के थ्रू। बॉर्डर लगा लिया। बॉर्डर के बाद हम इसमें लगाएंगे कॉलन। वहाँ पे हम लगाते थे 1, अब यहाँ पे हम लगाएंगे 1 पिक्सल, और 1 पिक्सल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड। ये मैं सब चीज़ें आपको समझाऊंगा कि सॉलिड क्यों है। यहाँ पे हम रेड लिख देते हैं, रेड के बाद यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल S कर दिया। कंट्रोल S करने के बाद मैं इसका लेआउट दिखाऊंगा आपको। तो ये देखें, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक हमारे पास लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। इधर हमारे पास एक लाइन जो है सीधी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हमारे पास ड्रा हो गई है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जैसे हम उस टेबल में करते थे, यहाँ पे हम देंगे विड्थ हम इसको दे देते हैं ऑलमोस्ट 800। सिर्फ आपको समझाना है अभी। 800 देने के बाद यहाँ पे इसके साथ लाजमी पिक्सल का ऑप्शन जो है वो आपने लाजमी देना है, क्योंकि ये एडवांस है, ये आपके रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट जो हमने देना है यहाँ पे हाइट हम इसको दे देते हैं मिनिमम 400 पिक्सल। तो साथ हम देंगे इसको सेमीकोलन। कंट्रोल S करते हैं और आपको इसका लेआउट दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका लेआउट नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास एक जो बॉक्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तैयार हो गया है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आ सके। लेकिन अब हम इसके अंदर और चेंजिंग करेंगे। आपको सिर्फ समझना है, आपको कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ के उस पर हर चीज़ लिखनी है, नोट करनी है, ताकि आपको एक एक जो स्टेप है, एक एक जो चीज़ है इसकी समझ में आ सके। मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया कि हमने बॉर्डर दिया, उसके बाद हमने 1 पिक्सल दिया। पहले हम टेबल में देते थे खाली 1 बॉर्डर, लेकिन ये एडवांस लेवल है, एडवांस पे हैं हम, तो इसलिए हम इसमें 1 पिक्सल देंगे रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये बॉक्स नज़र आ रहा है ये सीधी लाइंस में है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस है, इसमें कोई भी कहीं पे भी डिस्टेंस या फ़र्क नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड की जगह मैं यहाँ पे आपको चंद जो है एग्जाम्स, इसकी टाइप्स जो हैं वो मैं आपको नोट करवा दूँ। पहले सॉलिड था, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल। कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद इसका लेआउट चेक करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस जो है इसका वो आपको नज़र आए। यहाँ पे 1 पिक्सल था, मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे करता हूँ 10 पिक्सल, आपको समझाने के लिए। कंट्रोल S कर देते हैं। कंट्रोल S करने के बाद मैं आपको रीलोड करके दिखाता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे डबल जो है लाइंस वो क्रिएट हो गई हैं, बॉर्डर जो है डबल क्रिएट हो गया है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको एक बताया सॉलिड, नेक्स्ट बताया आपको डबल। डबल के बाद हमारे पास आ जाता है डॉटेड। कंट्रोल S कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें रीलोड करते हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये सारे जो ये बॉक्स जो है, टेबल जो है वो डॉट की शक्ल में आ गया। HTML के अंदर रहते हुए हम इतने टैग्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते,
क्योंकि HTML जो है वो इन टैग्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन है, ये एडवांस है। तो एडवांस में हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंजिंग कर सकते हैं और आसान तरीके से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सॉलिड भी पढ़ लिया, यहाँ पे हमने डबल भी पढ़ लिया और डॉटेड भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेव, GROOV, ग्रोव नाम है इसका, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो इसको रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसका बॉर्डर है वो हमारे पास क्लियर, ठीक है, डबल शेड्स में है, डबल शेडिंग है। कैसे, ये अगर आप देखें, एक जो है थोड़ी महरून है और सेकंड जो है वो रेड है। डबल शेडेड में हमारे पास ग्रोव जो है वो चेंज करता है, ताकि हमें अच्छे से बॉर्डर जो है समझ में आ सके, नज़र आ सके। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक और किस्म है वो आ जाती है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डैश, डैश डी से कहते हैं। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको यहाँ पे रीलोड करके दिखाता हूँ। इसमें ये होता है कि ये देखें, एक लाइन जो है उसके अंदर फ़र्क है, ठीक है, डैशेस बने हुए हैं, उसके अंदर ये पूरा बॉक्स जो है वो क्रिएट हुआ है। तो मैं इसको रेस करके यहाँ पे सॉलिड कर लेता हूँ। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ, तो हमारे पास सॉलिड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो मेरे इस लेक्चर को नोट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं आसानी के लिए यहाँ पे वो कमेंट कर देता हूँ जो जो मैंने टाइप्स जो हैं यहाँ पे लिखी। पहले हमारे पास आ जाता है सॉलिड, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डबल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉटेड, और उसके बाद हमारे पास एक टाइप आ जाती है डैश्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रोव, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं कमेंट को। तो कंट्रोल एस करके हम देखते हैं कोई हमारे वेबसाइट जो हम पे लेआउट बना रहे हैं इस पर कोई चेंजिंग तो नहीं हुई, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम क्या सीखेंगे नया, कि अब हमने सीखा कि डिव के अंदर रहते हुए हमने एक डिव क्रिएट की है, तो सिर्फ हमने उसके अंदर एक टेबल ही तैयार किया, उसके पिक्सल दे के, उसकी लेंथ दे के। तो अब हम नेक्स्ट सीखते हैं इसी डिव के अंदर रहते हुए इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं और डिव के अंदर जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको इसका लेआउट दिखाता हूँ। तो आपको इसका नज़र लेआउट जो है वो क्लियर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको जूम करता हूँ, तो जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन है। किस लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी कलर था वो ग्रीन शो करवाया, तो मैं इसकी जगह यहाँ पे करवाता हूँ ब्लैक। ब्लैक तो ऑलरेडी कलर होता है इसका, तो मैं वैसे आपको समझाने के लिए, तो ये देखें ब्लैक हो गया। तो ब्लैक की जगह हम इसी कलर को चेंज कर लेते हैं येलो में। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें येलो कलर में हो गया, लेकिन येलो कलर जो है वो वाज़ेह तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं दोबारा जो कलर है वो ग्रीन ही कर देता हूँ। कंट्रोल एस कर देते हैं और आपको दिखाते हैं, तो ये ग्रीन कलर हो गया। तो चंद स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन भी होगा कि अगर हमने एक डिव जो है तैयार की है, तो अगर हम मल्टीपल डिव जो है, मल्टीपल टेबल जो है वो तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से CSS में कंट्रोल कर सकेंगे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स लेक्चर 1 बाय 1 सीखते आ रहे हैं उनको ये पता होगा कि हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि हमने कैसे मल्टीपल ये जो टेबल्स हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है। और CSS के अंदर ये लेक्चर जो डिव का है, टेबल का, ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पिछले लेक्चर में क्लास और ID का बता चुका हूं, जिसमें हम सीख सकते हैं कि जो टेबल है उसको कैसे मल्टीपल तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं।
तो वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा उसमें आपको आईडी और क्लास का पता होना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ का नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि हम डिव में किस तरीके से क्लासेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास अभी इस वक्त एक डिव है, इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इसका बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर कॉलन, इसका बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं येलो, साथ हम सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब मैं एक से ज़्यादा डिव जो है उनको क्रिएट करना चाहूँगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इधर एक और डिव जो है उसको तैयार कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। जितना हमारे पास टेक्स्ट है नेक्स्ट जो पड़ा हुआ उसको भी हम डिव में शामिल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिव, यहाँ पे क्लोज होना है तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो आपको एक बात जो है वो जहन में बिठा के रखनी है कि जब हम CSS के अकॉर्डिंग जब हम वेबसाइट तैयार कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो उसके अंदर आपने डिव के अंदर जो हम टैग जहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ टेबल बनाएंगे, तो इसके अंदर अगर एक ज़रा सी टैग की या ब्रैकेट की भी अगर गलती हो गई तो आपकी की पूरी वेबसाइट जो है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे आपने छोटी सी मिस्टेक की है। तो इसलिए समझाने का मकसद ये है कि मैं अभी तक नोटपैड पे आपको इसलिए चला रहा हूँ, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक कोड जो है वो जहन में बैठ जाए। अगर आपको यहाँ से लेक्चर्स जो हैं वो जहन में बैठ जाएंगे तो आगे हम एडवांस जो इसका ड्रीमवीवर जो है उसको यूज़ करेंगे, जो टेक्स्ट एडिटर है। इसलिए समझाने का मकसद यही है कि ताकि आपके जहन में एक एक कोड जो है वो जहन में बैठ जाए। बाकी जो एडिटर्स हैं वो आपको खुद प्रोवाइड करते हैं कि आप ये कोड यूज़ करें आपकी आसानी के लिए। तो हमने ये अभी डिव क्लोज की, कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको इसका लेआउट दिखाता हूँ। तो आप लेआउट देखेंगे तो हमारे पास एक डिव के अंदर सेकंड डिव जो है वो क्रिएट हो गई, उसका कलर भी येलो और दूसरे का भी कलर येलो। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस डिव का कलर जो है वो चेंज रखूं और इस डिव का कलर जो है वो अलग रखूं, ठीक है। दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम वापस कोड पे जाएंगे। कोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितना मैंने कोड लिखा है इस डिव से इस डिव तक, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एस करके दिखाऊं तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ समझाने लगा हूँ इसलिए कंट्रोल एस करके आपको दिखाया, कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था क्लास और आईडी का। अब इसमें हम आईडी जो है उसको शो करवाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हैश डिव जो है ये 1 होगी हमारी, और ये जो डिव है ये हमारे पास हैश डिव 2 होगी, ठीक है। मतलब हमने क्लासेस दे दी, आईडी दे दी इसको ताकि ये वर्क कर सके। कंट्रोल एस करें तो कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं फिर लोड करूंगा ये कोई वर्क नहीं करेगी। देखें सब कुछ चला गया, किस लिए, क्योंकि हमने अभी आईडी उसको शो करवाई, हमने आईडी कॉल करवाई कि आप सिलेक्टर पे जाएं, सिलेक्टर पे जाके डिव 1 और डिव 2 को आप कॉल करवाएं, ठीक है। हमने सिलेक्टर लगा दिए, हमने आईडी लगा दी, लेकिन हमने तो कॉल करवाया ही नहीं। अब हम कॉल करवाते हैं, बॉडी के अंदर जाएंगे जहाँ हमने डिव लगाई। डिव के अंदर रहते हुए समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वापस ले आता हूँ यहाँ पे, और इस डिव को जो क्लोजिंग है इसको भी ऊपर ले जाता हूँ। ये हमारे पास जो पूरी है ये एक डिव है, ठीक है। इसके अंदर जाते हुए डिव जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसके आगे जाना है, इसी ब्रैकेट के अंदर रहते हुए यहाँ पे हम कॉल करेंगे id इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स, इसके अंदर हम लिखेंगे div 1। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट जो है, रीलोड किया, हमारे पास एक डिव जो है वो क्रिएट हो गई। नेक्स्ट हम जाते हैं दूसरी डिव के अंदर, वो भी समझाने के लिए है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डिव जो है स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसी डिव में जाऊँगा। डिव में जाने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा id इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर लगाएंगे div 2। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं वापस यहीं पे जाऊंगा और यहाँ पे रीलोड करूँगा। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि हमारे पास एक डिव और 2 डिव यहाँ पे शो हो गई हैं।
अब क्या करता हूँ कि इस डिव का कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, इस डिव का कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। अब दोनों का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। किस तरीके से, ये देखें यहाँ पे येलो है, इसको हम कर लेते हैं स्काई ब्लू। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारी जो दूसरी डिव है उसका रंग जो है वो स्काई ब्लू हो गया। अब इस डिव का कलर जो है येलो है, इस डिव का कलर जो है वो स्काई ब्लू है। ऊपर वाली का भी कलर जो है वो अब चेंज करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए बात हमारी कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ग्रीन कलर। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर वाला बॉक्स और नीचे वाला बॉक्स दोनों चेंज हैं। तो अब एक और चीज़ है कि ग्रीन कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रफ नज़र आ रहा है, अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो मैं इसके अंदर कलर कौन सा कर लूँ, तो सोचते हैं चलो पिंक कर लेते हैं। चलें रीलोड कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको पिंक कलर भी पसंद होगा, तो कोई बस मसला नहीं है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कलर जो है वो आपको शो करवा दिया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने जो टेबल वाला काम था HTML के अंदर रहते हुए वो हमने CSS में किस तरीके से परफॉर्म करना है। और ये मत सोचिएगा कि हमारे HTML का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। वो HTML का काम जो है वो काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब आप वेबसाइट जो है डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो है। जब तक बेसिक स्ट्रक्चर है तब तक सब चीज़ें हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ें जो जितनी भी हैं मैंने आपको गाइड की वो आपको समझ सब आ जानी चाहिए। प्रीव्यू कर लेते हैं, इसका रिव्यू करेंगे सारे जो हमने आज पढ़ा। हमने सबसे पहले डिव पढ़ा कि डिव क्या है। डिव एक डिवीजन है जिसके अंदर हम मल्टीपल जो टैग्स हैं या मल्टीपल पेजेस हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने जैसे अभी स्क्रीन पे देखा, हमने जब वर्क किया कि एक स्क्रीन है, एक हमारे पास एक पेज है, उसको हमने डिवाइड किया मुख्तलिफ हिस्सों में, 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया, ठीक है, इसको डिवीजन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा आज कि हमने इसको कॉल कैसे करवाना है, सिलेक्टर को अपने कॉल कैसे कराना है। ये हमारे पास जो है बेसिकली सिलेक्टर होते हैं, तो हमने इसको किस तरीके से कॉल करवाना है। तो आज हमने पढ़ लिया, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था और आज भी हमने इसी लेक्चर में सीखा कि हमने क्लास और आईडी को किस तरीके से कॉल करवाना। तो आपको समझ में आया होगा मैंने जो आपको समझाया कि डिव के अंदर हमने अगर कॉल करनी है आईडी को तो हमने आईडी को डिनोट करना है और उसके साथ हमने वो कॉल करना है जो हम सेक्टर लिखेंगे। आप फॉर एग्जांपल मेन यहाँ पे बेशक डिव की जगह कोई और सेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जब आपने वर्क किया है तो यहाँ पे आपने डिव दिया है। ये हमारे पास जो है डिव है, टैग जो था हमारे पास डिव था, इसलिए आप डिव 1, डिव 2, डिव 3, डिव 4 मल्टीपल जितनी मर्जी आप रखें यहाँ पर रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो जाने से पहले फिर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, 100K सब्सक्राइबर जो है वो करने हैं, आपने टारगेट है मेरा। आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का जो आइकॉन नज़र आ रहा है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो डे बाय डे मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ इसी CSS के अंदर रहते हुए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।